तो लकी जी, अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो आपको सब जानते हैं, आप पर मूवी आने वाली है, पर एक बार थोड़ी सी इंट्रो आप हमारे ऑडियंस को दीजिए। थोड़ा सा इंट्रो ये है कि मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से रहने वाला हूँ। मतलब सोल्जर्स फैमिली है पूरी की पूरी। मतलब मेरी खुद की फैमिली को छोड़कर भी मतलब चाचा ताऊ जितने भी लोग होंगे सब डिफेंस से ही हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर खुद 1971 के वॉर में शहीद हुए हैं। तो फादर ने मेरी आर्मी को सर्व किया है। मैंने खुद गवर्नमेंट के लिए काम किया, 2003 में ज्वाइन किया और 2019 में रिज़ाइन दे के आया हूँ। ये लाइफ रही है और बहुत सारी मतलब अलग अलग फोर्सेस के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे इंडियन आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, स्पेशल फोर्सेस हो। तो मतलब मैं ये नहीं चाह मुझे लगता था यार कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, डिफेंस ज्वाइन करूँ, ये तो मुझे उससे भी ज़्यादा ये लगता है कि मुझे बहुत सारी फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला करके। तो जैसे आप आर्मी ज्वाइन की थी, तो रॉ में कैसे, मतलब रॉ में कैसे आपका जाने का मन किया, कैसे? नहीं, मेरा कोई भी मन नहीं किया था। मुझे पता भी नहीं था कि सीक्रेट सर्विस होती क्या है करके। जिस टाइम मैंने ज्वाइनिंग करा मुझे नहीं पता सीक्रेट सर्विस क्या होती है। तो नॉर्मली जैसे मैं सब जगह ही बता चुका हूँ बहुत है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्कूल में 11 पर पढ़ाई कर रहा था, तो नॉर्मली तो जैसे इंडियन आर्मी की या BRO की कोई भी भर्ती निकलती है, सेम मैंने भी ज्वाइनिंग करा। ठीक है, नॉर्मली वही चीज़। उसके बाद जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग में जाने वाले थे तो उससे पहले कुछ एक सीनियर्स ऑफिसर्स वगैरह मिले। मुझे नहीं मालूम था कि कौन है करके या एक कौन से डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। कुछ एक लड़के सेलेक्ट करे थे उन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि भाई यार ठीक है, मतलब डिफेंस फौज ज्वाइन कर रहे हो, फौज से भी अच्छी अगर सैलरी किसी चीज़ में मिलेगी तो वो भी करोगी करके। तो हमारे को तो सैलरी का उस टाइम था ही नहीं। उस टाइम था कि यार नहीं हमें तो यूनिफॉर्म पहननी है करके। नहीं बोला कि हमने कहा नहीं सर पैसा नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म ही पहनना है। बोला नहीं, मन मर्जी की यूनिफॉर्म पहनोगे कि यही नहीं, जो मर्जी है वो यूनिफॉर्म। तो ऐसा लगा मजाक कर रहे हैं करके चीज़ें ये वो। फिर बोला कि कभी सीक्रेट सर्विस के बारे में, तो हमने तो सुना भी नहीं था सीक्रेट सर्विस के बारे में उस टाइम इतना। तो बोला इंटेलिजेंस के बारे में सुना है? तो मैंने कहा इंटेलिजेंस के बारे में सुना है करके। तो यार बोला इंटेलिजेंस के बारे में कैसे? तो एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं स्कूल में था, मैं पढ़ाई करता था केंद्रीय विद्यालय में, तो एक बार हम लोग अलग अलग जगह पर हम लोग KV से कई बार बच्चों को लेके जाते हैं। तो जब मैं छोटा था, शायद 6-7 में पढ़ता था, तो एक बाड़मेर एयरफोर्स का कैंट है उत्तर लय में, तो हमारे को वहाँ लेकर गए थे। और मैंने पहली बार MiG-21 वगैरह देखे जब स्कूल में था। तो आने के बाद मैंने अपने घर में शेयर किया, यार आज ऐसे ऐसी जगह गए। तो मेरे फादर ने बोला कि यार वो बहुत मतलब एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है वो करके। तो मैंने कहा सारे प्लेन भी जमीन के अंदर छुपा रखे थे करके, हैंगर्स के अंदर। तो बोला वहाँ बहुत इंटेलिजेंस का बहुत वो है, मतलब इनपुट है वहाँ। तो इंटेलिजेंस मुझे लगा पढ़ाई में कोई इंटेलिजेंस वगैरह। तो मैंने कहा इंटेलिजेंस, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। तो इंटेलिजेंस बोले कि मतलब, मैंने कहा मुझे समझ नहीं इंटेलिजेंस का। तो बोले वहाँ इंटेलिजेंस के बहुत लोग होंगे करके। आपने द हीरो मूवी नहीं देखी है, सनी देओल? हाँ, उसके मतलब उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था जी। तो फिर मेरे फादर बोले यार इंटेलिजेंस वो है कि मतलब ये वो होते हैं जो दिखाई कभी नहीं देते, लेकिन अगर इनकी इनपुट सही हो तो किसी भी देश में कभी कोई वॉर ना हो। तो ये मैं कनेक्ट किया जब पहली बार। फिर मेरे को किसी सीनियर ने बोला कि इंटेलिजेंस, तो मुझे पूरी की पूरी वही चीज़ें याद आ गई जो मैंने बचपन में सुनी थी। मुझे डर नहीं लगा है, दिमाग में ये नहीं आया? क्योंकि हमने बचपन से जैसे जब भी हम स्पाई के बारे में या रॉ के बारे में देखते हैं, तो आइदर हमने सनी देओल जी को देखा है या फिर जैसे टाइगर मूवी, हमने इनको देखा है। तो जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी है, कैसे रहते होंगे। एंड बहुत क्विक डिसीजंस, यानी कि विद इन सेकेंड्स इनको सोचना पड़ता है क्या करना है कैसे नहीं। अनार्म ट्रेनिंग होती है इनकी। तो आपके दिमाग में ये सब आ रहा था? नहीं, मतलब देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं करना क्या है। जैसे मैं ट्रेनिंग करने भी गया, जैसे मैं पहली बार ट्रेनिंग करने गया जब बाहर, इंडिया से बाहर गया, तो अगर आज मुझे कोई ये बोले कि यार वो ट्रेनिंग तुझे दोबारा करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मुझे पूरी ट्रेनिंग पता है यार कि वो क्या थी ट्रेनिंग करके। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था कि कल मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे अगला स्टेप क्या करना है करके। कि सुबह मेरे को इंस्ट्रक्टर ने अर्ली मॉर्निंग आके, मतलब रात को हम लोग 2 बजे जब अपने रूम में जाते थे, हमारे को जो भी हमारा ग्रुप लीडर था वो हमको बोलता था यार अर्ली मॉर्निंग तुम्हें 4 बजे ग्राउंड में आना है करके। हमें यही पता था कि 4 बजे हमें ग्राउंड में आना है और हमें एक नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद का मुझे नहीं पता था क्या करना है। उस क्लास के बाद मुझे पता चला था मुझे अगली क्लास में क्या जाना है करके। क्योंकि अगर मुझे पता है कि पूरा का पूरा लोड कितना लोड था, वो अब मेरा माइंड नहीं ले पाएगा। तो अब वहीं आ जाते हैं हम डर के ऊपर कि डर आपको तब लगेगा जब डर के लिए आपके पास टाइम हो सोचने का। आप इतने एंगेज रहोगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने ऑपरेशंस के अंदर, कि आपको कभी डर के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। आपके पास एक ही चीज़ है, आप किसी भी मिशन में गए या किसी भी ऑपरेशन में गए, आपको आपका टारगेट नजर आ रहा है। आपको 2 ही चीज़ नजर आएगा, या तो आपको टारगेट नजर आए या आपको डर नजर आए। आप दोनों चीज़ें लेके नहीं चल सकते हैं। अब किसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं? अगर आप वहाँ पर टारगेट के बारे में सोचेंगे तो डर के बारे में आपको मौका ही नहीं मिलेगा डर के बारे में सोचने का। लेकिन जब आप वापस आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं और उस पूरे ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, तो आपको लगता है मैं क्या करके आया हूँ करके। क्योंकि बाद में समझ में आता है। मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। मैं कोई भी काम जब करके आता हूँ तो मैं बाद में सोचता हूँ यार क्या किया करके। तो ट्रेनिंग अलग होती है रॉ की और जैसे आर्मी की ट्रेनिंग? हाँ देखो, ट्रेनिंग हर चीज़ की अलग होती है।
तो आप लोकल, अगर आप स्टेट की पुलिस की ट्रेनिंग लोगे तो भी अलग होगी, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग लोगे, सीपीओ की ट्रेनिंग, वो भी एक अलग होगी, तो आप आर्मी की ट्रेनिंग लोगे तो अलग होगी, आप स्पेशल फोर्स में जाओगे अलग होगी, आप सीक्रेट सर्विसेज में जाओगे तो हर एक की ट्रेनिंग अलग है। ट्रेनिंग सबकी अलग होगी डिफरेंट, आपको जैसा काम करना आपको वैसी ट्रेनिंग होगी। अगर एक लोकल में, जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन एक लोकल पुलिस वाला है, उसको पता है कि यार उसको लोकल गुंडों से निपटना है, कुछ क्रिमिनल लोगों से निपटना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है पूरा, या उसको मेंटेन करके चलना है, तो उसकी ट्रेनिंग उसी तरह से होगी। अब वहीं आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी को पता है कि यार मैंने इंसर्जेंसी के अंदर ऑपरेशन करना है, ठीक है, सीआई ऑप्स में, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे जेएनके हो, तो वहाँ ऑपरेशन करना है उसको, क्योंकि जिनके साथ उसने ऑपरेशन करने हैं वो सामने वाले आदमी भी वैसे ही होंगे, वो भी वैसे ही ट्रेंड होंगे, ठीक है। अगर आप पाक बॉर्डर में जाते हो या जो भी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, या मिलिटेंट हो या पाक सोल्जर्स जिनको अंदर, उनकी भी ट्रेनिंग वैसी है ना, तो आपको वैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। आप स्पेशल फोर्स, अगर आपको कोई भी रेड करने के लिए जाना है, किसी हाइड आउट को बर्बाद करने के लिए जाना है, ठीक है, आप अपना एलओसी क्रॉस करके, आपको पता है कि किसी एनिमी का कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा एरिया है जिसको हमें बर्बाद करना है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपने, बहुत लोगों ने अभी 2015 की बात सुना था, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, वो एक स्पेशल फोर्स ने करी थी ना, तो उनकी ट्रेनिंग वैसी है, क्योंकि एक स्पेशल फोर्स क्या है कि उनके जो भी जवान है या जो भी उनकी टीम है, उस टीम को अपना एलओसी क्रॉस करके दूसरे देश के अंदर जाके टारगेट को खत्म करके वापस अपने देश में आना है, तो ट्रेनिंग डिफरेंट है। अब वही एजेंसी के ऊपर हम आ जाते हैं, चाहे वो आरएनडब्ल्यू हो, चाहे एमआई हो, चाहे आईबी हो। अब उनको क्या है कि दुनिया के अंदर, दूसरे देश के अंदर जाके उन्हीं लोगों में घुल मिलकर, वहीं का बनकर, वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन अपने देश तक लेकर आनी है, वो इन्फॉर्मेशन जिससे हमारे देश को नुकसान हो सकता है। और उसको पता है कि अगर वो पकड़ा गया, कभी भी क्या होता है, कोई भी एक स्पाई, चाहे वो हमारे देश का ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी भी देश का स्पाई, अगर वो किसी भी देश में पकड़ा जाता है तो उसमें एक ही लॉ लगता है, वो है सजाए मौत। क्योंकि दुनिया आपको अलाउ नहीं देती कि आप अपना जासूस किसी दूसरे देश के अंदर भेजोगे। उसका वैसा काम है तो वैसी ही ट्रेनिंग लेके जाएगा। बट एजेंसीज तो सबकी हैं, आईएसआई सबकी है, एजेंसी सबकी है। देखो, चाहे आईएसआई हो, चाहे मोसाद हो, एमडब्ल्यूएस हो, सीआई हो, MI5 हो, सबकी एजेंसीज है ना, एजेंसी सबकी हैं। उनके भी यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर देखो, आज एक आईएसआई का एजेंट यहाँ पकड़ा जाता है, तो आप अखबारों में बड़ा बड़ा न्यूज़ सुनते हो कि आईएसआई का एक आतंकवादी पकड़ा गया एजेंट। अगर कल मैं पकड़ा गया तो मैं भी उनके लिए आतंकवादी हूँ ना। फ़र्क कुछ भी नहीं है, फ़र्क ये है कि मैं लाइन के इस पार हूँ, लाइन के उस पार है। आपने 2.5 ईयर्स की ट्रेनिंग की है इजराइल में, तो उस ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? हम अब भी अपने सोल्जर्स को, जो भी हमारे एजेंट्स हैं, वैसी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? नहीं, अभी देखो, इजराइल में 2.5 ईयर की ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग थी 26 वीक की, लेकिन हम ट्रेनिंग कर ही नहीं पाए। मतलब हम ट्रेनिंग फेल होते गए, फेल होते होते हम 2.5 साल लग गए हमारे को। एक्चुअल में जब हम पहली बार गए थे तो हमारी ओनली 26 वीक की ट्रेनिंग थी, उसमें 2.5 साल लग गए। जो भी हमने वहाँ ट्रेनिंग ली, आज हम इंडिया के अंदर भी ट्रेनिंग करते हैं। हिंदुस्तान में अगर आपने देखा हो तो बेलगांव कमांडो विंग, एशिया का अगर मैं बोलूँ, जो मैंने इजराइल ट्रेनिंग करी है, तो ट्रेनिंग बेलगांव भी वैसी ही है। मतलब बेलगांव में शायद जब मैंने ट्रेनिंग करी थी उस टाइम 39 डेज थे शायद, अभी 36 है या 38 मुझे नहीं पता। और हमने ही नहीं ट्रेनिंग करी, भारत के, मतलब भारत के आर्मी वाले भी या भारत के ऑफिसर्स भी आते हैं बेलगांव कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो भी एक ट्रेनिंग है। अगर आप एनएसजी में भी आ जाओ, तो एनएसजी के अंदर भी 3 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, सीसी ट्रेनिंग वगैरह, तो एनएसजी में भी एक ट्रेनिंग है। इस मोसाद का क्या है, जो उनका तरीका है ट्रेनिंग देने का, देखो हमारे में इजराइल में एक फ़र्क है। इजराइल जो देश है, अगर आप उसका भूगोल देखो कि दुनिया के, उसको चारों तरफ से एनिमी ने घेरा हुआ है, दुश्मन देशों ने घेरा हुआ है। इजराइल की मजबूरी है कि अपने आप को, अपना वर्चस्व को कायम रखना। तो वो लोगों को, जो भी एक बच्चा इजराइल का, कोई भी एक बच्चा पैदा होता है, तो उसको पता होता है कि यार, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या प्रेसिडेंट का बेटा हो, उसको पता है कि मुझे 2 साल सर्व करना है करके, मुझे इजराइल आर्मी को देना ही पड़ेगा करके। वो पहले से ही उसने अपने दिमाग में बैठा ली ये बात, है ना। तो हम लोग जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में वैसी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। आज भी अगर आप देखो तो वर्ल्ड की पूरी, मतलब अलग अलग, रशियन आर्मी, यूएस आर्मी हमारे साथ कंबाइन एक्सरसाइज कर रही है ना, आर्मी के साथ एक्सरसाइज करती है। आपने पढ़ा होगा कई बार कि आप सुनते हो कि रशियन आर्मी आके इंडियन आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रही है, यूएस आर्मी आके एक्सरसाइज कर रही है। हमारी ट्रेनिंग अच्छी है तभी यूएस भेज रहा है अपनी आर्मी को, यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है, तो हम लोग भी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।